दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ की चैत्र नवरात्र 2019 की। दोस्तों चैत्र नवरात्र 2019 का अंतिम दिन आ चुका है और माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की कथा सिद्धिदात्री कथा हम जान लेते हैं। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री कथा सुनने से हमें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और उनकी पूजा अर्चना करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जानते हैं इस पावन कथा के बारे में विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप देश के सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते अपडेट की ओर। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों अष्टमी नवमी जो है 13 तारीख को है, यानी कि आज के दिन अष्टमी नवमी दोनों हैं, साथ में हैं। और जो दशमी तिथि है वह है 14 अप्रैल को। तो इस प्रकार जो नौवीं दशमी तिथि है यह इस पर हमने उसको जानकारी दी आपको कब है नौवीं और दशमी तिथि और अष्टमी तिथि। अब चलते हैं पावन कथा की ओर। दोस्तों माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति की पावन कथा के बारे में हम जाने तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं सिद्धिदात्री की आराधना से। माँ दुर्गा जी के नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधन करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। षष्ठी में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रहेगा। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य उसमें आ जाएगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पाकम, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्व काम वासिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पराक प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवक्षत्व, सृष्टि, संहार कारण सामर्थ्य, अमरत्व और सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। इस प्रकार की 18 सिद्धियां हैं जो मनुष्य को प्राप्त होती है माँ सिद्धिदात्री की आराधना से। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से लोक में अर्धनारीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख दूर होते हैं। संसार में निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रयुक्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण नहीं करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा से रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसे सर्वस्व होता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों के यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वासिता, दूर श्रवण, पराकाम प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां एवं नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र हम बन ही सकते हैं। प्रत्येक सर्वधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इससे माँ सिद्धिदात्री की कृपा आपको प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो दोस्तों इस प्रकार थी यह पावन कथा सिद्धिदात्री माँ की। इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग 9वीं तिथि को इसका श्रवण कर सके और उसका लाभ ले सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।